नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। झारखंड में मौत की रेस, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल झारखंड में सिपाही भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते हुए 10 से ज्यादा अभ्यर्थियों की मौत हो गई। जी हां, ये खबर जैसे ही सामने आई हड़कंप मच गया। अलग अलग जिले में इन अभ्यर्थियों की दौड़ने के दौरान मौत होने की खबर हर किसी को हैरान करती है। आखिर ये मौत कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, ये सभी सवाल हर किसी को परेशान कर रहे हैं। इस पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें कि झारखंड में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसके लिए रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और साहेबगंज जिले के 7 केंद्रों पर फिजिकल कराया जा रहा है। और इसके लिए सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा था। फिजिकल टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पुलिस का यह कहना है कि इस दौरान रांची में 1, हजारीबाग और गिरिडीह में 4, तो पलामू में 4, मुसाबानी और साहेबगंज में 2 लोगों की जान गई है। पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने यह भी बताया कि केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों की मौत को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके साथ कुछ समस्या हो सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी खबर यह है कि उत्पाद भर्ती से जुड़े इस पूरे मामले में सिपाही भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अगले 3 दिनों के लिए भर्ती प्रक्रिया स्थगित की गई है। छात्रों की मौत के बाद में सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। सिपाही भर्ती प्रक्रिया की नियमावली भी फिलहाल बदल दी गई है। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग समिति का गठन किया जा चुका है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर आदेश जारी किए हैं। भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है वहां पर अभ्यर्थी जहां रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले के बाद से ही अब ये जो अभ्यर्थियों में भी हड़कंप मचा हुआ है और फिलहाल अभी ये जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की मौत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके भर्ती को 3 दिन के लिए स्थगित किया। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हां, जब दौड़ से 10 अभ्यर्थियों की मौत हो गई तब जागी हेमंत सोरेन की सरकार, तब आया मुख्यमंत्री को होश और झारखंड के मुख्यमंत्री ने तब दिखाई अपनी संवेदना। पिछले 10 दिनों से मौत का सिलसिला झारखंड में चल रहा था। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली को लेकर जो शारीरिक परीक्षा हो रही थी, 10 किलोमीटर की दौड़ घंटे भर में पूरी करनी थी। इस तपिश में, दिन भर की धूप में, खुले मैदान में आप अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे थे। बिना किसी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था थी और ना ही कोई खान पान की व्यवस्था थी। अब जब 10 मौतें हुई, बवाल बरा, 200 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। 583 पदों के लिए 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की भर्ती आवेदन आए थे और उसके बाद भी जो व्यवस्था थी वो माकूल नहीं थी। वो जो इस तरीके की व्यवस्था की गई थी वो नाकाफ़ी थी और नतीजा ये हुआ कि अभ्यर्थियों ने अपने घर के चूल्हे को जलाने के लिए अपनी जान गंवा दी। अब हेमंत सोरेन का कहना है कि इस पूरे मामले पर अब अगले 3 दिनों तक कोई परीक्षा नहीं होगी, जांच होगी। एक समिति बना दी गई है और समिति इस पूरे मामले की परीक्षण करेगी। उन्होंने इशारों में पिछली सरकार पर इल्ज़ाम भी थोप दिया है कि दरअसल पहले की सरकार की ये नियमावली थी जिसके तहत ये परीक्षा हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आप इतने साल से सरकार में हैं, आपको क्या नियमावली में बदलाव नहीं करना चाहिए था? क्या आपको पता नहीं था कि सिपाहियों की भर्ती कैसे होती है और किस तरीके से भी परीक्षा ली जा रही है? अब हेमंत सोरेन ने कहा है कि 9 बजे के पहले दौड़ होनी चाहिए, 3 दिनों तक स्थगित रहेगी। आने वाले 3 दिनों तक परीक्षा, एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, फ्रूट जूस और फ्रूट की व्यवस्था की जाएगी। सेंटर पर अधिकारी होंगे, सेंटर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ एम्बुलेंस होगी, वहाँ पर चिकित्सा पदाधिकारी होंगे। लेकिन ये सब करते करते सरकार ने बहुत देर कर दी, क्योंकि 10 घर के चिराग बुझ चुके हैं और सरकार को अब आया होश।
अब क्या व्यवस्था बदलेगी और कितनी बदलेगी, ये तो वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली। तो आपने ये भी देखा कि किस तरह से बाकायदा ट्वीट किया गया है सीएम की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी आपने देखी। रजनीश सिन्हा इस समय मेरे साथ ही सीधे जुड़ रही हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूं। रजनीश, बेहद हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है और जाहिर सी बात है हर कोई यही सवाल अपने मन में लिए है कि आखिर एक साथ 10 परीक्षार्थियों की जान कैसे जा सकती है। हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि क्या कमियां, क्या लापरवाहियां रही, लेकिन अभी जब जांच हुई होगी तो मौत की वजह क्या सामने आई है अभी? देखिए ना, अभी मौत बिल्कुल ये साफ नहीं हो पाया कि मौत के कारण क्या है, लेकिन बहुत ही अजीब सी स्थिति है कि 583 पदों के लिए 5 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं और सरकार की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नाकाफी थी। मौत होती गई, लगातार मौत होती गई, हर दिन कहीं ना कहीं से खबर आ रही थी। पिछले 10 दिनों से नैना ये परीक्षा चल रही है शारीरिक परीक्षण की, और अलग अलग जिलों से जिस तरीके से खबरें आती रही, केंद्र से खबर आती रही, और सरकार को जागते जागते 10 दिन गुजर गए। मुख्यमंत्री का ट्वीट अभी आया जब 10 अभ्यर्थियों की जान चली गई। 10 से ज्यादा हमारे पास जो नंबर्स हैं सोर्सेज से वो 12 के आसपास हैं, लेकिन फिलहाल 10 जो नंबर है वो पुख्ता नंबर हैं। कहाँ से कितनी मौतें हुई हैं वो भी हम लोग ने दिखाया है। तो जो परिस्थिति अभी बनकर आई है ये बहुत अजीब सी परिस्थिति है। अभी ये पता नहीं चल पाया है, कुछ लोगों का कहना है कि हार्ट अटैक हुआ है, कुछ लोगों का कहना है अत्यधिक गर्मी के कारण ब्रेन हेमरेज की संभावना और ब्लड प्रेशर का शूट अप कर जाना। लेकिन ये जो पूरी नियमावली बनाई गई है इस पर पहले काम किया गया या नहीं किया गया, किस तरीके से इसे लागू कर दिया गया, अगर किया गया तो इतनी चिलचिलाती गर्मी में दोपहर के वक्त आपने दौर की परीक्षा क्यों ली, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। अब जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि 2016 की नियमावली है, उस वक्त की सरकार ने पुलिस के लिए एक नियमावली बनाई थी नैना, जिसके अंतर्गत पुलिस सिपाही भर्ती में 1 घंटे में आपको ये दौड़ करनी थी 10 किलोमीटर की, और महिलाओं के लिए 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ थी। लेकिन वो संशोधन 2017 में लाया गया झारखंड में, और ये कहा गया कि नहीं 30 मिनट में कि नहीं 40 मिनट में महिलाएं 5 किलोमीटर दौड़ेंगी। वो तो सही है, लेकिन उत्पाद विभाग के सिपाही के लिए भी आपने यही लागू कर दिया, और आपने ये नहीं सोचा कि किस मौसम में आप परीक्षा ले रहे हैं, सेंटर पर व्यवस्था क्या है। ना वहाँ जूस थे, न फ्रूट्स थे, वहाँ जो छात्र थे, वहाँ जो अभ्यर्थी थे, जो मृत हुए जो अभ्यर्थी, उनके जब दोस्तों से बातचीत हुई हम लोगों की तो उनका कहना था कि वहाँ जो व्यवस्था थी वो नाकाफी थी। अगर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होती तो कई छात्रों की मौत नहीं होती। सूरज नाम का एक जो 24 वर्षीय युवक था उसकी मौत हो गई हजारीबाग के पदमा में। जब उसके दोस्त चंदन से मेरी बात हुई तो वो कह रहा था कि अगर यहाँ पर पहले से व्यवस्था की गई होती तो हॉस्पिटल ले जाते उसकी जान बच सकती थी, मगर कोई व्यवस्था नहीं थी। 200 से ज्यादा छात्र नैना बेहोश हो गए, आप सोचिए, और उनके लिए उसमें से 10 से ज्यादा की मौत हो गई। तो सरकार ने कहीं ना कहीं व्यवस्था में पूरी तरह से लापरवाही बरती है, और व्यवस्था की कमी के कारण इस तरह की घटना घटी है। कारण चाहे कोई भी हो, मौत का कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करनी होगी कि 10 घरों का चिराग जब ये पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले को काफी वक्त बीत चुका है। ये नहीं कह सकते कि 1 या 2 घंटे पहले की घटना है, 24 घंटे से ज्यादा का ये पूरा मामला हो चुका है। क्या किसी की जवाबदेही तय की गई है? क्योंकि जैसा आप बता रहे कि अब सीएम की तरफ से ये तो निर्देश दिए गए हैं कि नई नियमावली बनाई जाएगी, लेकिन आखिर इन 10 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? वहां पर अगर कोई व्यवस्था नहीं थी, अगर परीक्षा यहां पर आयोजित की गई, क्या एम्बुलेंस की वहां पर व्यवस्था थी? अगर नहीं थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? जब इस तरह से परीक्षाओं का आयोजन होता है तो कई पैरामीटर्स को देखा जाता है, क्या उनकी अनदेखी की गई? अगर अनदेखी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या कोई जवाबदेही तय की गई है अभी तक? बिल्कुल नहीं। देखिए नैना, अभी तो नींद ही टूटी है सरकार की। मुख्यमंत्री ने बीती रात ट्वीट किया है, तो आप सोचिए जागते जागते सरकार को कितना वक्त लग गया। जो हम कह रहे थे ना कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, तो हुजूर के आते आते 10 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, 200 छात्र अभ्यर्थी बेहोश हो गए। अब सरकार कह रही है कि हम समिति बनाएंगे, आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे, जवाबदेही तय होगी। आईजी अभियान का कहना है, रांची से वो कह रहे थे कि यूडी केस दर्ज किया गया है मौत पर। तो ये केस दर्ज करना, जांच करना, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपने पहले से, आपको क्या पता नहीं था कि 583 पद पर आप भर्ती के लिए 5 लाख से ज्यादा आवेदन आपके यहाँ हैं? एक तो बेरोजगारी का ये आलम है, आपके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप वायदे करते हैं चुनाव के समय रोजगार के, और जब आप रोजगार देते हैं तो 500 साढ़े 500 पद के लिए 5 लाख आवेदन आ जाते हैं। ये भी बताता है कि सरकार की स्थिति क्या है, सरकार के जो दावे हैं वो कितने खोखले हैं। और 10 घरों के जो चिराग बुझे हैं, जो अपने घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे थे नैना, उन घर का चूल्हा तो छोड़ दीजिए, उस घर
में आपको चिराग जलाने वाला नहीं होगा। जवाबदेही जिम्मेदारी कब तक तय होगी ये भी तय नहीं है। दुखद है और मामले की जांच और आगे की तमाम जो बातें हैं वो जरूर देखने वाली बात है। रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस समय मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद शर्मा जी, झारखंड से जब ये तस्वीर सामने आई, जब ये खबर सामने आई, तो अंदर तक हर कोई व्यक्ति एकदम उसको झंझोर दी इन तस्वीरों ने। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर एक साथ 10 विद्यार्थियों की, 10 छात्रों की, अभ्यर्थियों की जान चली जाना, और क्या उसमें लापरवाही कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है सरकार को? ये काफी दुखद है जो 10 अभ्यर्थियों की मौत हुई है, सारे लोग मरमाहत है और निश्चित रूप से पूरी तरह से स्पष्ट है कि सरकार की जो व्यवस्था थी, लापरवाही थी, जिसके कारण मौतें हुई है। स्पष्ट है कि कहीं दौड़ होता है तो वहां पर पानी की, ग्लूकोज की, मेडिकल वाहन की व्यवस्था होती है, होते हैं। विनोद जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, शायद नेटवर्क की इशू की वजह से आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। आपको दोबारा कनेक्ट करने की मैं कोशिश करवाती हूँ, लेकिन तब तक रजनीश, एक बहुत अहम बात ये भी हो जाती है, अक्सर हम देखते हैं कभी कोई घटना होती है तो सरकार की तरफ से सहायता राशि, मुआवजे की बात कही जाती है या फिर उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ मदद देने की बात कही जाती है। यहाँ पर तो अपना घर चलाने के लिए ही ये युवा मेहनत करने के लिए पहुंचे थे। क्या सरकार की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या ऐसी कोई मदद की बात कही गई है? सरकार ने फिलहाल जो दिशा निर्देश दिए हैं नैना, उन्होंने तो जांच की बात कही है, परीक्षा स्थगित करने की बात कही है, नई समिति बनाने की बात कही है, मामलों की जांच की बात कही है। अब सेंटर्स पे वो कह रहे हैं फ्रूट्स रखे जाएंगे, जूस रखे जाएंगे, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि खाली पेट कोई भी अभ्यर्थी न दौड़े। अब इसकी भी जांच होगी कि भाई अगर खाली पेट कोई दौड़ रहा है तो उसको फ्रूट्स दिए जाएं, जूस दिए जाएं। लेकिन अब ये व्यवस्था करके क्या फ़ायदा है? आप 10 दिनों से दौड़ करा रहे हैं। दौड़ का जो ये शारीरिक परीक्षण का जो ये पूरा चला है कार्यक्रम, ये ऑलमोस्ट आखिरी दौर में है। जो पूरा प्रोग्राम था इनका 13 से 14 दिनों का था, ये पूरे एग्जामिनेशन का प्रोग्राम, तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो जब इतने छात्र, 200 से ज़्यादा छात्र बीमार पड़ गए, बेहोश हो गए, फील्ड में गिर के, जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार, और इतनी गर्मी में आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी, बिल्कुल फेलियर ऑफ प्लानिंग। नहीं तो रजनीश, क्या सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए कुछ नहीं है? सिर्फ दूसरों के लिए दिशा निर्देश देने के अलावा क्या जिन्होंने अपने घर के उन चिरागों को खोया, जो अभ्यर्थी यहाँ पर बनकर पहुंचे थे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, क्या उन परिवारों के लिए यहाँ पर सोरेन सरकार के पास कुछ नहीं है? फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में इसका जिक्र भी नहीं किया है। आपने देखा होगा ट्वीट में उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि मैं मुआवजा दे रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मृतक परिवारों को 1 लाख या कोई एक अनुदान राशि जो है वो दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा पूरी तरीके से हुई नहीं है। खबर हमारे पास जो है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हो सकता है मृतक के परिजनों को एक मुआवजा, एक अनुदान की राशि दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री का ट्वीट था उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं था। लेकिन 1-1 लाख मुआवजे की बात आ रही है, वो भी बात जब पुख्ते तरीके से सामने आ जाएगी तो हम लोग दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो घटना घटी है उसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी कैसे तय होगी, वाकई में ये बहुत दुखद है और बहुत शर्मनाक भी है। जवाबदेही तय करने की जब बात होती है तो वाकई में ये कहा जाए कि बड़ा दुखद भी है, शर्मनाक भी है। बहरहाल रजनीश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।